करोना आपके चैनल पे स्वागत करता हूं आपका। पहले बच्चों, आज जो हम लोग हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th का है। इम्पोर्टेंट टॉपिक वो था जो पिछले वाले क्लास लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पहले बच्चों की रेजिस्टिविटी के बारे में, कि रेजिस्टिविटी का एक एक्सप्रेशन निकालना था, रो इक्वल टू निकाला था RA/L। उससे रिलेटेड है कि हाउ वी कैन डिफाइन, कभी क्वेश्चन आता है स्टेट द रेजिस्टिविटी या डिफाइन द रेजिस्टिविटी। तो बच्चा जो कॉमन गलती वहां क्या करता है, बच्चा क्या कर देता है, पहले बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वो गलती कर देता है, वो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिख देता है वहां उठा के, या कभी कभी रेजिस्टेंस पूछता है तो वहां रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन लिखता है, जो कि मेरे हिसाब से टोटल गलत है। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का डिफरेंस आते हैं, बहुत बड़ा लेवल नहीं होता, बट बच्चा क्या करता है उस चीज को समझना नहीं चाहता है, उस चीज को अटेंशन नहीं देता। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग उस स्पेशल टर्म्स को स्टडी करेंगे रेजिस्टिविटी, जो क्लास 10th में है, इवन इतना इंपॉर्टेंट है 12th में भी है। ठीक है, इस बार 2019-20 के एग्जामिनेशन पेपर में फिजिक्स के रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन आ गया था, जो कि 10th लेवल का है, लेकिन बच्चे उसमें भी कंफ्यूज थे। इससे ये पता चलता है कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा आराम से फोकस होके अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहले बच्चे देखो, जैसे कि हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था R=ρL/A, क्लियर है। तो यहां से अगर रो निकालें तो RA/L हो जाएगा। अब इसमें एक हम लोग क्या करते हैं, एक कंसीडर मतलब मानते हैं एक कंडीशन कि अगर एक वायर जो हम ले रहे हैं जिसका हम रेजिस्टिविटी निकालना चाहते हैं, सपोज के लिए उस वायर का लेंथ कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, और उस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में अगर L=1 और A=1 मीटर स्क्वायर रखा जाए तो यहां से रो इक्वल R आ जाएगा। क्लियर है, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो रेजिस्टिविटी होता है दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। और आपको पता है ना प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है, द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाई कंडक्टिंग मटेरियल टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि जो करंट को फ्लो होने से रोके वही क्या है, रेजिस्टेंस है। इसका मतलब आप ये भी कर सकते हो सर कि जो रेजिस्टिविटी होता है एक रेजिस्टेंस होता है, बट कैसा है, कैसा रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। किस कंडीशन में, जब वायर, जो भी वायर लो उसका लेंथ उस समय 1 मीटर और एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो उस केस में जो आपका रेजिस्टिविटी होता है दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का एक निक नेम होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना, रामलाल, श्यामलाल, जो भी उनका नाम रखा जाता है, जय वीरू, इसी प्रकार से जैसे रेजिस्टिविटी उसका नाम है, तो उसको निक नेम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहा गया, क्योंकि वायर का एक स्पेशल कंडीशन पे ऑब्टेन हुआ है, जिस समय लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, उस केस में रो इक्वल टू क्या हो जाता है, R हो जाता है। इसी के बिहाफ पे इसको डिफाइन किया गया। रेजिस्टिविटी को ग्रीक अल्फाबेट रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टिविटी क्या है, ध्यान दें, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर। ध्यान रखना, यूनिट जहां लिखा हो इसका मतलब 1। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहले बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज हमने मिस्टेक किया है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड, ये कंटिन्यू सेंटेंस है, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार और सुनने ध्यान से, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज रेजिस्टिविटी, या इसी को दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर रेजिस्टिविटी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना पहले बच्चों, रेजिस्टिविटी जो होता है केवल 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर पे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपके पास एक कापर का वायर है, मान लीजिए ये जो आपका मार्कर है किसका बना है, कापर का एक वायर है, ठीक है ना। इस कापर वायर का है, मान लीजिए इसकी रेजिस्टिविटी रो है। अब इसको आपने क्या किया, 2 टुकड़े कर दिया, इसको आपने बीच से कट कर दिया, इसके 2 पार्ट हो गए, मान लीजिए एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब बताओ इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, दोनों की सेम होगी, क्योंकि नेचर ऑफ द मटेरियल सेम है। अगर कापर को कट करोगे दूसरा भी पार्ट तो कापर ही होगा, तो उस समय मतलब क्या हुआ, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। लेकिन अगर इसी में हम क्या करते हैं, आयरन मिक्स कर देते हैं, आयरन जुड़ जाता है, या एल्यूमिनियम मिक्स कर देते हैं, तो उस समय रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। मतलब सेम मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें, रेजिस्टिविटी क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, और सेकंड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे।
ओके प्यारे बच्चों, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान समझिएगा। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया था, आपने 9th में भी आपने पढ़ा है उस चीज की। स्लोप मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी क्वांटिटी के बीच, अगर दो क्वांटिटी के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लो वेलोसिटी और टाइम के बीच, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज व्हाट, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है आपको अच्छे से पता है, एक्सेलरेशन होता है। इसी प्रकार से स्लोप वर्ड का मतलब होता है डिवीजन। जिसके बीच भी ग्राफ प्लॉट है, उस क्वांटिटी जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाली क्वांटिटी है, उसको आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाले क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, जो भी बनता है वही होता है। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इक्वल टू रेजिस्टेंस, और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यस कंफ्यूजन है, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा वी आई करके ही आता है, इसका 10th लेवल का कॉन्सेप्ट है। 12th पे भी क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, उसमें भी बच्चे गलत करके आते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप चीज है, एक्सेप्शन नहीं कर सकते हो आप, कि थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है कि आप कितने क्लियर हैं फिजिक्स में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल माने समझते हो प्यारे बच्चों, 1/r, और रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। इसी ध्यान रखिए, r माने रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे भी। तो पहला जो टर्म क्लियर करेंगे कि जब भी ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है, वोल्टेज और करंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, जिसे ओमिक ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे इस वाले केस में, पहले वाले फिगर में देख रहे हैं, करंट को अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिए हैं, ठीक है, और वोल्टेज के अलॉन्ग वाई एक्सिस। इस केस में अगर हम स्लोप निकालें तो देखिए यहाँ ध्यान से, अगर मान लीजिए कि वेरिएशन देखिए, अगर ये करंट पॉइंट ए पे है, इसके करस्पॉन्डेंस मान लीजिए वैल्यू कितनी है, I1 है, और बी के करस्पॉन्डेंस वैल्यू कितना हो जाए, I2। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, इसके करस्पॉन्डेंस मान लीजिए कि यहाँ पे करंट ऐसे देखिए, इस पॉइंट के करस्पॉन्डेंस अगर देखा जाए, पॉइंट ए पे वोल्टेज वाले करंट वाले एक्सिस पे जो करंट है मान लीजिए कितना है, I1, उसके करस्पॉन्डेंस वोल्टेज कितना हो गया, V1, और बी पॉइंट के करस्पॉन्डेंस करंट कितना हो जाएगा, अगर हमने ये ग्राफ बनाया तो मान लीजिए करंट कितना हो गया, I2, क्योंकि करंट तो आपका अल्टीमेट क्या है, I है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे भी बी पॉइंट के अलॉन्ग कितना हो जाएगा वोल्टेज, V2। तो V1 मतलब आप ये कह सकते हो सर, बी से सी के बीच जो डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल का कितना आ रहा है, डेल्टा बी का, और करंट का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ जाएगा, यहां से यहां तक डेल्टा आई का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो स्लोप मतलब अगर आप निकालोगे तो डेल्टा भी, अगर यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो डेल्टा भी अपान कितना हो जाएगा, डेल्टा आई, दैट इज इक्वल टू आर। इससे ध्यान रखना, अगर जब भी वोल्टेज आपका अलॉन्ग वाई एक्सिस दिया है, करंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिया है, उस केस में जो स्लोप होता है डेल्टा भी अपान डेल्टा आई, या भी अपान आई, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। बट सेकंड ग्राफ में देखिए ये भी सही है, यहाँ पे अलॉन्ग वाई एक्सिस करंट दिया है, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या दिया गया है, वोल्टेज दिया है, ठीक है। बट इस केस में निकालोगे तो यहाँ पे जो वेरिएशन आएगा करंट का, वो तो डेल्टा आई हो जाएगा, और वोल्टेज का वेरिएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा वी। जैसे कि पिछले बार इस वाले फिगर में किया था हम लोगों ने, ये वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा वी। अगर इसमें आप स्लोप निकालोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा आई अपान डेल्टा वी, जो कि किसके बराबर होगा, 1/r के बराबर होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कभी क्लियर नहीं रहता। एक बच्चा आपसे पूछा, सर अगर आप जो यहाँ पे वी आई लिखे, अगर इसमें क्वेश्चन में आई भी ग्राफ करके आ जाए तो हमें समझ में आ जाएगा, क्या नहीं, ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा आई भी करके दे, वी आई ग्राफ करके दे देता है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अलॉन्ग वाई एक्सिस कौन सी क्वांटिटी दी गई है। अगर क्वांटिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस आपका करंट है, तो उस समय क्या करोगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस करंट है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस वोल्टेज है, उस समय जो होगा स्लोप किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर। लेकिन अगर मान लीजिए कि अलॉन्ग वाई एक्सिस वोल्टेज दिया है और एक्स एक्सिस क्या दिया है, करंट दिया है, तो उस समय जो स्लोप होगा रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये प्यारे बच्चों अच्छे से ध्यान रखना। तो स्लोप हमेशा किसको सिग्निफाई करेगा प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस को सिग्निफाई करता है। इस पॉइंट को अगर हम और क्लियर करें, आपको देखें, पहले तो ये ध्यान रखिएगा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ इक्वल टू रेजिस्टेंस, एंड स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस तब होगा जब करंट अलॉन्ग वाई एक्सिस और वोल्टेज किधर दिया है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और रेजिस्टेंस कब होता है, जब वोल्टेज गिवन अलॉन्ग वाई एक्सिस और करंट गिवन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये चीज ध्यान रखिए। इसमें जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। सपोज करो माय डियर स्टूडेंट्स, एक ग्राफ में, ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ये 12th में भी पूछा गया है, 10th में भी पूछा गया है, बहुत सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज में दिया है, इवन तो पहले जेई या नीट इस सब में भी पूछा गया जा चुका है। मान लीजिए वोल्टेज ऐसे दे दिया, ठीक है ना, और करंट ऐसे दे दिया। अब इसमें दो मेटल वायर मान लीजिए ऐसे दे दिया, एक वायर ए है, दूसरा वायर बी, ठीक। इसमें पूछ रहा है मान लीजिए विच वन हैविंग मोर रेजिस्टेंस, विच वायर हैविंग मोर रेजिस्टेंस, ए और बी, विच वायर हैविंग मोर रेजिस्टेंस। जैसे ऑप्शन दे दिया आपको एमसीक्यूज, आर ए ग्रेटर
आरबी, सेकेंड ऑप्शन दे दिया आर ए लेस आरबी, थर्ड ऑप्शन दे दिया प्यारे बच्चों आर ए इक्वल्स टू आरबी, ठीक है, लास्ट ऑप्शन दे दिया नन, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। अब ध्यान देगा, आप दिमाग लगाओगे, पहले तो ये सोचो कि क्या है, ध्यान रखना है जिसका स्लोप माने ढलान, स्लोप माने ढलान, जिसका स्लोप मतलब इसको आइडेंटिफाई करने की टेक्निक है, जो लाइन वाई एक्सिस वाले के ज्यादा क्लोज हो, भले वोल्टेज दिया है लेकिन देखिए ये वाई होता है ना, जल्दी क्वाड्रेंट ज्योमेट्री देखते हो तो इसे वाई एक्सिस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं एक्स, अगर समझ में आए एक्स वाई ऐसे धीरे से अपनी तरफ बना लो पेंसिल से, जो ज्यादा वाई के क्लोज होता है उसका स्लोप माना जाता है ज्यादा, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस होगा, लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर किसको हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का है या रेजिस्टेंस का है, ध्यान दो वोल्टेज किधर दिया है अलॉन्ग वाई एक्सिस और करंट किधर दिया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब V अपॉन आई, वाई वाला का एक्स से डिवाइड, वाई को एक्स वाले से डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा, इसका मतलब क्लियर हो गया कि सर जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप जो होता है किसके बराबर होता है रेजिस्टेंस के बराबर, या स्लोप कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, क्यों स्लोप जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा मेरे बच्चों रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो यहां से आप क्लियर कर लोगे, कहोगे सर इसका मतलब कि ए का रेजिस्टेंस क्या है, ए का रेजिस्टेंस क्या है बी से ज्यादा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है कि बताइए किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये चीज ध्यान रखना क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, भाई रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाता है। अगर यहाँ पे एक और इसी के सीक्वेंस से मान लीजिए हम क्वेश्चन बना लेते हैं इस टाइप से, फोर्थ ऑप्शन हमारा मान लीजिए नन, ध्यान दे, अगर यहाँ ऐसा दे देता है टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी और नन होता, तो अब यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन जनरेट होता, फिर वही चीज आप सीधे बताते हैं सर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा ज्यादा होगा, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, बताओ सही है ना, क्योंकि इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अगर आप देख रहे हैं इसका स्लोप ज्यादा है तो आप सीधे कहोगे सर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर ए का ज्यादा होगा पीछे, इसका मतलब टेम्परेचर वाइज अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये सही होता। देखो यही ट्रिक है प्यारे बच्चों, यही चीज आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपको बताएं, एक बार कंपटीशन में दिया था, ये जो है एनडीए में क्वेश्चन AIEEE में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसमें हम आपको बताते हैं कैसे पूछा था। ये प्यारे बच्चों यहाँ तक अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बता दें, देखो ठीक है, देखें क्वेश्चन दे दिया, वोल्टेज यहां कर दिया था, करंट क्या कर दिया था ऐसे, और फिर दो वायर खींच दिया ए और बी, पूछा विच वायर हैविंग मोर टेम्परेचर। अब देखो यहां मामला गड़बड़ा जाएगा क्योंकि यहां स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम एमसीक्यू बनाए कि आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, सेकेंड ऑप्शन मान लीजिए आपने ले लिया आर ए लेस आर बी, थर्ड पॉइंट क्या होगा आर ए इक्वल टू आर बी, और लास्ट पॉइंट मान लीजिए क्या होगा नन। अब यहां ध्यान दें, अब आप क्या सोचेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग दिमाग लगा देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देंगे ऐसे θ1, यहाँ पे लिख देंगे θ2, इससे बिल्कुल घबराइएगा नहीं, एंगल को स्लोप शो करता है, ठीक है ना। तो स्लोप पॉइंट दिखाते हैं, ऐसे दिखा देते हैं जिससे कि आपके माइंड में चले कि इसका कुछ रोल है यहाँ पे, यहाँ ज्यादा इसका रोल नहीं हो, तो मैथमेटिक्स में तो होगा बट यहाँ पे ज्यादा इतना रोल नहीं है आपके लेवल पे। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, अब इसमें आपके दिमाग में दौड़ेगा सर ये क्वेश्चन हो सकता है, पहले बच्चा जो पढ़ा है क्योंकि उसको पता स्लोप ऑफ दिया है, आप तुरंत मारेगा रेजिस्टेंस का, इसका स्लोप ज्यादा सर इसका तुरंत होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया उसने कि अलोंग वाई एक्सिस क्या दिया है करंट, और अलोंग एक्स एक्सिस क्या दिया है वोल्टेज। अब यहाँ पे स्लोप किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब 1/R की वैल्यू इसका ज्यादा है बट 1/R की वैल्यू इसका कम, इसका मतलब आर बी वैल्यू इसका ज्यादा होगा। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, सेकंड, आर बी इज ग्रेटर देन आर। यहाँ लिखेंगे रीजन, अगर मान लीजिए न्यू रीजन कह रहा है तो रीजन में सीधे आप लिख दो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ दैट इज इक्वल 1/R। तो ये रीजन दे देता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन देगा विच ऑप्शन इज करेंगे गिव रीजन आल्सो, अगर रीजन देता पकड़ा देता है एमसीक्यू पैटर्न है तो उसके हिसाब से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, ओके। और आपको अगर चैनल समझ में आया तो इसको अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।